तो दोस्तों T5G ट्रिक क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हमारी साझेदारी के टॉप सवालों की दोस्तों क्लास 1 है। साझेदारी से एक सवाल यूपी पुलिस एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, साझेदारी के सवालों को कराने से पहले दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं कि साझेदारी क्या होती है। देखिए दोस्तों, साझेदारी अंग्रेजी में दोस्तों इसे पार्टनरशिप कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, साझेदारी में केवल एक सूत्र से हम सभी सवालों को हल कर सकते हैं। तो सूत्र होता है लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। तो देखिए दोस्तों, साझेदारी क्या होती है? जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर कोई व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसमें दोस्तों कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों, तो जो लाभ होता है दोस्तों वो पूंजी गुणा समय होता है। यानी कि लाभ अगर निकालेंगे दोस्तों तो पूंजी यानी कि जितना रुपए वे लगाएंगे दोस्तों उसकी गुणा डायरेक्ट समय से कर देंगे, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? लाभ आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यदि हमें पूंजी निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे? लाभ को समय से क्या करेंगे दोस्तों? भाग करेंगे, तो हमारी पूंजी आ जाएगी। यदि दोस्तों कुछ ऐसा हो जाए कि जो समय है दोस्तों वो नियत हो जाए यानी कि कांस्टेंट हो जाए, तो जो पूंजी है दोस्तों वो क्या हो जाएगी? यानी कि जो पूंजी है दोस्तों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी दोस्तों किसके? लाभ के। जब दोस्तों समय क्या हो दोस्तों? नियत हो। अब नियत क्या होता है दोस्तों? जैसे 3 व्यक्ति जब दोस्तों व्यापार शुरू करते हैं तो वो 1 साल 2 साल के लिए दोस्तों रुपया लगाते हैं, तो वो क्या होता है दोस्तों? समय नियत होता है। यानी कि तीनों के लिए समय क्या है दोस्तों? बराबर है, तो वहाँ समय नियत होगा। तो जो पूंजी होगी दोस्तों वो लाभ के क्या हो जाएगी? डायरेक्टली अनुक्रमानुपाती हो जाएगी। अब दोस्तों हमसे समय पूछे तो समय बराबर क्या होता है? लाभ को दोस्तों पूंजी से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? समय का अनुपात आ जाएगा दोस्तों, यानी समय निकल कर आ जाएगा। यदि दोस्तों पूंजी क्या हो? बराबर हो, यानी कि जितने लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दोस्तों उनकी जो पूंजी है दोस्तों वो बराबर हो यानी कि नियत हो, तो जो समय होगा दोस्तों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा दोस्तों किसके? यानी कि दोस्तों लाभ के। तो दोस्तों आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो चलिए दोस्तों अब इसी पर बेस्ड सवाल करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला सवाल है 3 व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपये, 800 रुपये और 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। यदि उनका जो मुनाफा है वो कितना है दोस्तों? 480 रुपये का मुनाफा हुआ, तो पहले व्यक्ति को कितना लाभ मिलेगा? तो देखिए दोस्तों, इस पहले सवाल में समय का कोई जिक्र नहीं है। तो जो समय का जब जिक्र नहीं है दोस्तों, तो जो पूंजी वो जो लाभ होगा दोस्तों उनकी पूंजियों के अनुपात के बराबर हो जाएगा दोस्तों। तो यानी कि जो लाभ का रेशियो आ जाएगा दोस्तों वो कितना होगा? यानी कि 600 अनुपात दोस्तों 800 और अनुपात दोस्तों 1000। अब दोस्तों ऐसे हम काटें तो ये 200 से पूरे कट जाएंगे, तो दोस्तों 200 3 600, 200 चौका यानी कि 4 अनुपात दोस्तों 5 आ जाएगा ये। अब देखिए दोस्तों, अब ये क्या आ गया दोस्तों? लाभ का रेशियो आ गया। अब कहा है हमसे यदि 480 का मुनाफा हुआ हो तो पहले व्यक्ति को कितना लाभ मिलेगा? तो दोस्तों पहले व्यक्ति को कितना लाभ मिला है? 3 यूनिट, दूसरे को 4 यूनिट और तीसरे को दोस्तों 5 यूनिट का लाभ हुआ है। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो तीनों का लाभ है वो कितना है दोस्तों? 4 3 7, 7 और 5 दोस्तों 12 यूनिट की जो वैल्यू है दोस्तों वो कितनी है? 480 है। तो दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? तो 12 चौक 48 यानी कि दोस्तों 40 रुपया। जब 1 यूनिट की वैल्यू 40 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 120 हो जाएगी। यही हमसे पूछा था कि पहले व्यक्ति को कितना लाभ हुआ, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो C4 चेन्नई सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं इसी पर आधारित। देखिए अगला है
दो साझेदार एक व्यवसाय को क्रमशः 9,000 एवं 10,500 का निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में दोस्तों 6500 का एक लाभ बांटा पड़ता है तो दूसरे साझेदार को कितना लाभ मिलेगा। तो दोस्तों दो साझेदार हैं, ए फर्स्ट और दोस्तों सेकेंड, उनकी जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आएगा दोस्तों वही क्या होगा, उनकी लाभ का अनुपात होगा। अभी हमने आपको बताया था। तो प्रॉफिट का जो रेशियो हो जाएगा दोस्तों वो 9,000 और दोस्तों 10,500। अब दोस्तों यदि हम काटें तो दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे। अब इतने कितने से काट सकते हैं दोस्तों, हम इसे देखिए दोस्तों, इसे काट लेते हैं 15 से। तो 15 छिक्का 90 और 15 सत्ते दोस्तों 105। तो यानी कि जो लाभ का जो प्रॉफिट यानी कि लाभ का अनुपात आया वो कितना आया दोस्तों, 6:7 आया। तो यानी कि अब जो निवेश का जो अनुपात है दोस्तों वो कितना दिया गया है, 6500 रुपया। तो इन दोनों को जोड़कर कितना है दोस्तों, 13 यूनिट। अब 13 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 6500 रुपये दी गई है। तो दोस्तों ये कितने गुना है दोस्तों, 5 गुना है, यानी कि 500 गुना है दोस्तों। जब 500 गुना है तो दोस्तों यानी कि हमसे पूछा है दूसरे साझेदार को कितना मिलेगा। तो दूसरे साझेदार को मिलेगा दोस्तों यानी कि 7 पंजे 35, यानी कि दूसरे साझेदार को लाभ का जो यूनिट है 2 यूनिट है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, इनकी गुणा करेंगे आपस में तो 7 पंजे 3500 रुपये, यानी कि दूसरे साझेदार को लाभ मिलेगा दोस्तों वो 3500 रुपये का मिलेगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बी फॉर बाहुबली सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं। देखिए दोस्तों अगला है, 3 भागीदार एक व्यवसाय में 2000, 2500 और 1000 रुपये लगाते हैं। लाभ दोस्तों 880 होने पर अंतिम भागीदार को कितना लाभ मिलेगा। तो दोस्तों 3 भागीदार हैं, फर्स्ट, सेकेंड और दोस्तों थर्ड। ये दोस्तों किसी व्यवसाय में यानी कि जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि पहला करता है दोस्तों 2000 रुपये का, और ये दोस्तों 2500 और ये दोस्तों 1000 रुपये का। तो देखिए दोस्तों जब दोस्तों समय समान है तो यही दोस्तों इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों, लाभ का रेशियो हो जाएगा। तो दोस्तों ये कितने से चला जाएगा, यदि हम दोस्तों इसे 500 से भाग लगाएंगे दोस्तों तो कितना चला जाएगा, 5 चौक 20, 5 25 और 5 दूनी, तो ये आ जाएगा दोस्तों 4:5:2 आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए अब हमसे कहा है दोस्तों लगाते हैं तो लाभ दोस्तों 880 होता है। तो ये कितने हो जाएंगे, 4 और 5 9, 9 2 11 और 11 जो यूनिट की वैल्यू दी गई है दोस्तों वो कितनी दी गई है, 880 दी गई है दोस्तों। तो ये कितने गुना है दोस्तों, तो ये 11 × 88 यानी कि दोस्तों 80 गुना है। अब हमसे पूछा है अंतिम भागीदार यानी कि दूसरे भागीदार को यानी कि लास्ट वाला जो भागीदार है तीसरा, उसे कितना लाभ होगा। तो 80 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 160 रुपये। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो डी फॉर दिल्ली सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला है, 3 साझेदार ए व बी और सी 4:5 के लाभ में लाभ कमाते हैं। यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 अधिक है तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों यानी कि दोस्तों हमसे यानी कि ए बी सी के जो लाभ का अनुपात दिया गया है वो कितना दिया गया है, 4:5 दोस्तों 6 दिया गया है। अब हमसे कहा गया है यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 अधिक है। तो दोस्तों ये ए बी सी का रेशियो है। तो देखिए दोस्तों यानी कि सी का हिस्सा ए से कितना ज़्यादा है दोस्तों, तो ये 2 यूनिट ज़्यादा है। तो 2 यूनिट की वैल्यू दोस्तों इसमें कितनी दी गई है, 200 दी गई है। तो 200 से इसे भाग लगाएंगे दोस्तों तो ये 100 यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 100 रुपये है। अब हमसे दोस्तों टोटल यानी कि तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ, तो प्राप्त कुल लाभ कितना है दोस्तों, 4 और 5 9, 9 6 15 यानी कि दोस्तों 15 गुना है। तो ये 15 और 100 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 1500 रुपये, यानी कि तीनों द्वारा प्राप्त लाभ कितना है दोस्तों, 1500 रुपये। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी फॉर बाहुबली सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।
चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।